आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन ने जूता व्यापार से जुड़ी समस्त इकाइयों को एकत्रित कर जूता व्यापार उत्थान के उद्देश्य से 2 सितंबर दिन सोमवार को एक बड़ा सम्मेलन करने का ऐलान किया है। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय शर्मा की अध्यक्षता में हिंगी मंडी कार्यालय पर एक बैठक कर 2 सितंबर को होने वाले विशाल सम्मेलन की जानकारी साझा की। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन ने मीडिया के माध्यम से बताया कि जूता व्यापार पर 12% जीएसटी लगने से जूता व्यापार और व्यापारी चौपट हो गया है। जूता कुटीर उद्योग खत्म की कगार पर है। जूता व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन जूता व्यापार और व्यापारी की रक्षा के लिए संकल्पित है। 2 सितंबर को श्रीराम पार्क जयपुर हाउस आगरा में एक विशाल सम्मेलन में जूता व्यापार से जुड़े विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जूता व्यापार पर लागू 12% जीएसटी को 5% जीएसटी करने की मांग की जाएगी। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का कहना है कि हमें विश्वास है कि सरकारें जूता व्यापारियों की मांग को मानेंगी, अन्यथा की स्थिति में सर्वसहमति से एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर जूता व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के कार्यालय पर हमारे जल्दी बुलावे पे आप सब लोग आए, आप सबका आभार। मित्रों, अब ये वो समय आ गया है कि चौथे स्तंभ को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सब जूता व्यापारी, कुटीर उद्योग वाले, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सोल एसोसिएशन, नेशनल चैम्बर, जितने दस्तकार हैं, जाटव महापंचायत के सभी पदाधिकारीगण, प्रदीप कुमार पिप्पल जी बैठे हुए हैं, अंबा प्रसाद गर्ग जी बैठे हुए हैं, विनोद सितलानी जी बैठे हुए हैं। ऐसे ही सारे संगठन जो जूते की इंडस्ट्रीज के संग जुड़े हुए हैं, जो व्यापारियों के संग जुड़े हुए हैं, वो बिखरे हुए मोती आज सब एक माला के अंदर आ चुके हैं। और हम सब की जो मांग है वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारी रोटी पर संकट आ चुका है। और ये वो संकट है जिसके लिए हमारे को आज एक सुर में केंद्र सरकार से 9 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है कि जीएसटी 12% से 5% हो, जो पहले भी था, पर जनवरी 2022 हम सब के लिए काला दिन था, जिस दिन 5% से 12% कर दिया गया। इसी को देखते हुए एक यूनाइटेड फुटवियर फ्रंट, अखिल भारतीय जूता व्यापारी संगठन बनाया गया, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक सभी प्रांतों के पदाधिकारी 2 सितंबर 2024 प्रातःकाल 11 बजे श्री राम मंदिर पार्क जयपुर हाउस में एकत्रित होंगे। वहां पर जितने भी प्रांतों के पदाधिकारी आ रहे हैं भारतवर्ष से, वे अपनी बात और अपनी मांग, जितने भी हमारे लोग इकट्ठे होंगे, उनके सामने आप सबके माध्यम से केंद्र सरकार के तक पहुंचाएंगे। वहां पर एक नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति होगी, जिसके अंदर एक ये संदेश देने का प्रयास होगा कि जब 5% जीएसटी था तब हम सब की क्या स्थिति थी, अब जब 12% हो गया है तो हम सब की क्या परिस्थिति है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, जिससे आप सब भी समझ जाएंगे कि कितना संवेदनशील मामला है। कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके लिए हर समाज की आंखें नम हो गई और चुक गई। अनगिनत लोगों द्वारा आत्महत्या की गई, और ये वो हुआ जब आदमी सारे खाने उसके चित्त हो जाते हैं और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, उसको सिवाय अंधकार के कुछ दिखाई नहीं देता है।
और उसको ऐसा लगता है कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अपने बच्चों का लालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है, अपने परिवार को रोटी देने की स्थिति में नहीं है, वो ये सब कृत्य करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण पिछले कुछ समय में हुए। एक तो अभी कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके परिवार में ही हुआ, और वो आज भी अपने आप को उस बात का दोषी मानते हैं, क्योंकि वो हम सबके साथ लखनऊ में थे कि शायद अगर वो उस दिन आगरा में होते तो अपने दोस्त और साले की शायद जान बचा लेते, क्योंकि वो प्रदीप भाई बैठे हैं साथ में मेरे। रात में मेरी जब इनसे बात हुई, मुझसे यही कह रहे, सामा जी अगर मैं साले से अपने बात कर लेता तो मैं उसको शायद बचा पाता, और वो बेचारा हमारा भाई इस आर्थिक तंगी में चला गया। तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम उसकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे, और हम अपनी मांग को सड़क से संसद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई खाली जूता ट्रेडर या दस्तकारों की नहीं रह गई है, ये आम आदमी की लड़ाई है, क्योंकि 3 लाख परिवार आज इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। आज उनकी रोजी रोटी का संकट है। जो माताएं बहनें हैं हमारी, जो पहले घरों में रहती थी, रसोई को देखती थी, आज वो और घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करने को मजबूर हो गई है। अगर ये सरकार हमारी बात मानती है, 5% GST करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जूते का पुराना दौर था वो लौट के आएगा, और हम सब लोग केंद्र सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी उचित मांग को माना। मित्रों, अगर ये हमारी, वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक पहुंची जाएगी, क्योंकि फिटमेंट कमेटी में हमारे एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने हमसे काफ़ी दस्तावेज मांगे हैं, जो हमने एडिशनल कमिश्नर GST साहब से लेके संजय मल्होत्रा जी जो फिटमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन तक हमने दस्तावेज पहुंचा दिए हैं, और जो डेटा है वो हमारे पक्ष में है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार हमारी जायज़ बात को मानेगी, और जो 1% लोग हैं, जो बड़े बड़े समूह हैं, उनको ना देखते हुए हम मध्यम वर्गीय, गरीब, मजदूर, दलित लोगों की बात को वो समझेगी, सुनेगी और मानेगी। जैसा आपने कहा कि अगर नहीं होता है तो मित्रों, ये 9 तारीख के बाद हम सब लोग मिलके जो सामूहिक निर्णय होगा उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, और जो सब लोग सामूहिक फैसला लेंगे, जो रणनीति तय करेंगे, उसी से हम आगे की अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। देखिए, आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष से समस्त जो जूता व्यापारी हैं, कारखानेदार हैं, दस्तकार हैं, कारीगर हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट ट्रेडर्स, और भी जो इस जूता कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग 2 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे श्री राम मंदिर पार्क जयपुर हाउस पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके तत्वाधान में कल हमारी आगरा की जितनी भी जाटा समाज की जो प्रमुख संगठन है, भीमा व्यापार मंडल के जितने भी साथी संगठन हैं, एवं जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, कल उनकी एक बैठक जूता मंडी शू प्लाजा ऊटी मीनायार पर हुई थी, और बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई। सब लोगों ने एक आवाज़ में अपनी एकता का परिचय देने का वादा किया है, और भारी से भारी संख्या में ये सभी लोग जयपुर हाउस पर इस महासभा में इकट्ठा होने जा रहे हैं, और जिससे कि जो सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है, उसके कानों तक वो हमारी आवाज़ पहुंच सके, और वो हमारी जो पीड़ा है उसको समझ सके, और अपने जो टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव जो हमें चाहिए 12 से 5% में, वो दोबारा से लागू हो सके, जिससे कि जो आगरा का घटता हुआ व्यापार है, जो यहाँ की जीविका पर संकट आ गया है, लाखों लोग आज मरणासन स्थिति में पहुँच चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा समाज में स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले 5-6 महीने से लोगों पर खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, उस तक के लिए लोग तरस गए हैं। तो इन सभी समस्याओं का निदान के अंदर इस टैक्स को कम करने की भूमिका बहुत बड़ी सार्थक सिद्ध होगी। तो आज आप सभी लोग आए, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और GST का जो मुहिम शू फेडरेशन चला रही है, इसके लिए हम सभी लोग तहे दिल से उनके लिए हर तरीके से साथ हैं।
उनको कहीं भी किसी प्रकार की हमारे समाज की तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी और इस महासभा को बहुत ही सफल महासभा हम लोग बनाएंगे। मैं सर्वप्रथम अंबा प्रसाद गर्ग, उपाध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जैसा कि सभी को विदित है, जूते पे 5 से 12% टैक्स कर दिया गया और केंद्र सरकार ने मंशा के तहत इसको लग्जरी आइटम मानते हुए 12% टैक्स किया है। कोई मान सकता है कि जूता चप्पल, जो गरीब आदमी पैर में चप्पल पहनता है या आम आदमी जो जूता पहनता है, उसको लग्जरी माना जा सकता है, विलासिता की वस्तु है। इस पे हम सब इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा चैम्बर इसका पुरजोर विरोध करता है कि जूते पे 12% टैक्स लगाए जो है। उस पर हम मांग करते हैं कि इस पर 5% टैक्स होना चाहिए, हर हाल में इस पर 5% टैक्स होना चाहिए। यदि 5% टैक्स नहीं होता है तो जूते की हालत आगरा में निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसकी स्थिति और ख़राब होगी। 2 लाख से अधिक जूता रोज़ बनता था आगरा में और आज की डेट में भी हम समझ सकते हैं कि अगस्त ख़त्म होने जा रहा है और अभी व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम सबको इस चीज़ के लिए पुरजोर विरोध करना पड़ेगा कि जूते पे 12 से 5% टैक्स होना चाहिए। हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजय सामा जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को अपनी पूरी ताकत के साथ उठाया है। न केवल आगरा शहर बल्कि मुझे लगता है पूरा राष्ट्र हमारे साथ है इस मुद्दे पर। मैं चैम्बर के भी सभी सदस्यों से अपील करूंगा, आगरा शहर में हम लोग साथ मिलकर 12 से 5% कराने की दिशा में पूर्ण प्रयास करें और आप सभी के माध्यम से जो 2 तारीख को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं सभी का सहयोग मांगूँ।